क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई निर्णय इतनी जल्दी कैसे ले लेते हैं, बिना ज्यादा सोचे, और कभी कभी वही निर्णय इतने गलत क्यों निकलते हैं, जबकि हमें पूरा यकीन होता है कि हम सही हैं? क्या हमारे दिमाग में कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे सोचने और समझने के तरीके को साइलेंटली कंट्रोल करता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपके लिए एक मानसिक आईना है। यह किताब हमें बताती है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे हमारी सोच ही कभी हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है और कभी सबसे बड़ी धोखेबाज। दो दिमाग, दो सिस्टम। सिस्टम एक और सिस्टम दो। kahneman का सेंट्रल आइडिया है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग सिस्टम्स में ऑपरेट करता है। सिस्टम एक और सिस्टम दो। सिस्टम एक फास्ट, इंट्यूटिव और इमोशनल। यह दिमाग का ऑटोमेटिक हिस्सा है। यह जल्दी निर्णय लेता है बिना सोचे समझे। उदाहरण के लिए, किसी को देखकर तुरंत उसकी उम्र, मूड या खतरे का अंदाजा लगाना। सिस्टम एक हमें जल्दी डिसीजंस लेने में मदद करता है, लेकिन ये डिसीजंस अक्सर बायस और गलती से भरे होते हैं। सिस्टम दो स्लो, रैशनल और लॉजिकल। यह वह हिस्सा है जो डीप थिंकिंग करता है। जब हमें कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तब सिस्टम दो एक्टिव होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम दो बहुत लेजी होता है। वह तभी काम करता है जब बहुत जरूरी हो। कॉन्फिडेंस बनाम सच्चाई। हम अक्सर गलत क्यों होते हैं? kahneman ने बताया कि इंसान के डिसीजंस में अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन असल में हम कॉग्निटिव बायसेस के शिकार होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नया स्टार्टअप बहुत एक्साइटिंग लगे और आप उसमें इन्वेस्ट कर दें सिर्फ इसलिए कि उसका आइडिया आपको स्मार्ट लगा, तो ये सिस्टम एक की इंपल्सिव थिंकिंग हो सकती है। रियलिटी में आपने डीप फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं किया, जो सिस्टम दो की जिम्मेदारी है। एंकरिंग बायस। जब नंबर हमारी सोच को जकड़ लेते हैं, kahneman बताते हैं कि हमारा दिमाग पहले देखे गए नंबर से प्रभावित हो जाता है, चाहे वो नंबर कितना भी रैंडम हो। एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस EU10 दिखाई जाए और डिस्काउंट के बाद 6 हो, तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा डील है, भले ही उसका असली वैल्यू 5 ही क्यों ना हो। यह होता है एंकरिंग बायस, जहां शुरुआत में देखा गया नंबर आपकी पूरी जजमेंट को ट्विस्ट कर देता है। अवेलेबिलिटी होरिस्टिक। जो दिखता है वही सच लगता है। हम अक्सर उन्हीं चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो हमारे दिमाग में जल्दी एक्सेसिबल होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज न्यूज में एक्सीडेंट्स और क्राइम्स की खबरें देखते हैं, तो आपको लगेगा कि दुनिया बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है, भले ही क्राइम रेट कम हुआ हो। हमारा दिमाग जिन चीजों को जल्दी रिकॉल कर पाता है, वही चीजें उसे ज्यादा सिग्निफिकेंट लगती हैं। यही है अवेलेबिलिटी बायस। लॉस एवर्जन। नुकसान का डर फायदे से ज्यादा। kahneman ने बताया कि हम इंसान किसी चीज को खोने के डर से इतने डरते हैं कि हम कई बार फायदे का मौका भी छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को 100 का फायदा हो, तो वो जितना खुश होगा उससे 2 गुना दुखी होगा अगर वो 100 का नुकसान झेले। यही साइकोलॉजी हमें रिस्क लेने से रोकती है। और कई बार ग्रोथ ही निशांत है। Then till you are so mapped है तोसी ताउटी स्पीकी भी सो जाए। देन श्रेय ग्रोथ भी। प्रोस्पेक्ट थियरी। हम कैसे डिसीजंस लेते हैं? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानता है कि हम लॉजिकल बीइंग्स हैं और हमेशा अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन kahneman ने अपनी रिसर्च से बताया कि हम रैशनल नहीं बल्कि इमोशनल बीइंग्स हैं। हम अपने निर्णय इमोशंस, फ्रेमिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेते हैं, न कि सिर्फ लॉजिक से। एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए इस ट्रीटमेंट से 90% लोग बच जाते हैं या इस ट्रीटमेंट से 10% लोग मर जाते हैं, तो मैथमेटिकली दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं। लेकिन आप पहली को ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उसकी फ्रेमिंग पॉजिटिव है। सब्स्टिट्यूशन और कॉग्निटिव ईज। दिमाग शॉर्टकट्स क्यों ढूंढता है? जब कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा जाता है, तो सिस्टम एक अक्सर उसे किसी सिंपल सवाल से रिप्लेस कर देता है, जिसे kahneman सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सवाल, यह पॉलिटिशियन देश के लिए अच्छा है या नहीं? आपका दिमाग सबकॉन्शियसली पूछता है, क्या यह व्यक्ति मुझे पसंद है या नहीं? इस तरह डीप एनालिसिस की जगह फीलिंग बेस्ड जजमेंट आ जाती है। कॉग्निटिव ईज का मतलब है हमारा दिमाग उसी चीज को सही मानता है जो देखने सुनने में आसान लगे, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। इम्प्लीकेशंस। जिंदगी में कहां कहां असर होता है? kahneman की बातों का असर हमारी मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, करियर चॉइसेस, पॉलिटिक्स और इवन हैप्पीनेस तक में पड़ता है। अगर हम अपने डिसीजंस को सिस्टम एक के हवाले कर देते हैं, तो हम आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन वो अक्सर गलत निकलता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली सिस्टम 2 को एक्टिवेट करें, तो हम सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं और अपने बायसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। निष्कर्ष,
सोच को समझना ही असली बुद्धिमानी है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर हम उसे समझे नहीं। kahneman का संदेश साफ है, अगर आप अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोचने की प्रक्रिया को समझिए। बायसेस, ह्यूरिस्टिक्स, इमोशनल फ्रेमिंग, ये सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन अवेयरनेस ही पहला स्टेप है उनसे बचने का। अगर आपको यह समरी वैल्यूबल लगी हो तो द साइको वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसी ही गहरी साइकोलॉजिकल किताबों को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपकी सोच और समझ दोनों शार्प हो सके। द साइको वॉइस, सोच का अगला स्तर।